नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सोची हूँ आज आप लोग के सामने काफ़ी दिन हो गया था वीडियो बनाए, ब्लॉग में आना। तो सोची हूँ आज चलिए आप लोगों से मिलती हूँ, कुछ बातें करती हूँ। और बच्चों के पेपर चल रहे हैं इस समय। आज तो मैं लाइव नहीं आई हूँ क्योंकि पता नहीं क्या छोटा वाला बेटा को बोले हैं कि बेटा आ जाओ, थोड़ा बातें कर लो। तब तक हम काम में बिजी हो गए थे, तो इस वजह से शायद कुछ यूट्यूब पे कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई है। देखते हैं, जब आना होगा तो हम आप लोगों को खुद बताएंगे कि कब आऊँगी। तो आप लोग कैसे हैं, और कुछ बात आप लोगों से करना था कि अब तो समय काटना भी बहुत मुश्किल हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। और सबको यही लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है इसका। अब किससे किससे अपनी बातें कहूं क्या ना कहूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि किसी के सामने किसी के आगे न रोने की वजह से लोग समझ रहे हैं कि सब कुछ इसका ठीक ही ठाक चल रहा है। पति की ऐसी हालत है कि क्या कहूँ, किससे कहूँ। कुछ कोई करने धरने वाला है नहीं, संभालने वाला है नहीं, कुछ समझने वाला है नहीं। जब अपने ही ऐसे निकल जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे। आज सब कुछ ठीक ठाक रहता तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। अब न रोना बनता है न हंसना बनता है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि बच्चों को समझाऊं या इनको समझाऊं कि खुद अपने आप को समझाऊं। किस्मत कहाँ से कहाँ लेकर आई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। क्योंकि हमें तो अच्छा लगता है भाई, हम आप लोग के सामने अपना दुख कह देते हैं। थोड़ा दुख, कुछ बातें करने से मन हल्का भी हो जाता है। क्योंकि हम तो कहीं निकल नहीं पाते, घर से बाहर निकल नहीं पाते। और अभी से क्या है, पहले से भी नहीं निकल पाते थे क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे उस समय। तो बस यही सोचती थी कि चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो घूमना फिरना लगा रहेगा। क्योंकि बच्चों को गोदी में लेके आना जाना, बच्चे रोते रहें, तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद था। क्योंकि बच्चों को खिलाने पिलाने की चीज़ अब ये थी कि चलो बच्चे अभी खा पी नहीं पा रहे हैं तो बाहर ले जाना। थोड़ा मैं ज़्यादा सोचती थी पति के बारे में भी और बच्चों के बारे में भी, क्योंकि उन लोग को प्रॉब्लम ना हो। मैं तो कुछ भी खा लेती, कुछ भी पी लेती, कुछ कैसे भी रह लेती। अभी भी वही है। मैं तो अभी भी, मुझे तो खिचड़ी भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो खिचड़ी भी खा के मैं रह लूँगी। बस अपना दिन चलाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन बच्चे भी मेरे समझदार हैं। पति की ऐसी कंडीशन है कि पति को कुछ भी नहीं खिला सकती, क्योंकि उनके सेहत पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है भाई। आज नहीं तो कल तो ठीक होंगे ही वो। और बस इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं कि हे भगवान जल्दी से जल्दी उनको ठीक कर दीजिए। और कोई समझने वाला है नहीं। सब लोग को यही लगता है कि मैं हंसती हूँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसके पति ठीक ठाक हैं, चलते होंगे, हंसते होंगे, बोलते होंगे। अभी आज ही मेरी अपने सहेली से बात हो रही थी तो वही पूछ रही थी, जैसे मैं कह रही थी कि उनको हॉस्पिटल लेके अब जाना है, दिखाना है रूटीन में। तो कह रही थी कि अपने आप ही से आप लेके जाते हो, उतार लेते हो सीढ़ी पर से। अब आप खुद ही बताइए कि जो आदमी चलता ही नहीं है उसको मैं सीढ़ियों से कैसे उतार लूँगी, वो भी अकेले। जो चलता ही नहीं, एक कदम भी चल नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। खड़ा भी कराती हूँ तो बहुत मुश्किल से। खड़े होने के एक साइड बेटा रहता है, एक साइड मैं रहती हूँ, तो दोनों लोग मिल के खड़ा कराते हैं। और पीछे से थोड़ा सपोर्ट दे के कि हाँ सपोर्ट बना रहेगा, ये डरे नहीं। क्योंकि इनके अंदर तो काफ़ी डर भी हो जाता है कि शायद मैं गिर जाऊँगा। हिम्मत बना के रहते तो कोई बात नहीं थी, थोड़ा हिम्मत भी बनाना चाहिए इन्हें, क्योंकि ऊपर से मेरे ही ऊपर एकदम से डिपेंड हो गया है। और घर वाले भी तो कुछ समझते ही नहीं हैं। क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ। पता नहीं क्यों यहाँ मेरा ऐसे से सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है। सफ़ेद नहीं मतलब ज़्यादा वो हो गया है।
पता नहीं क्यों ऐसे हो रखा है। और ये सारा साला साला देख रहा है ना, जैसे लग रहा है झाई है, उस तरह से हो गया है चेहरे के ऊपर। कैसे हो गया है चेहरा, देखिए बेकार सा लग रहा है। चलिए कोई नहीं, अब अपने आप को तो मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि शक्ल सूरत से अच्छा आदमी का स्वभाव होना चाहिए, ध्यान देने वाला चाहिए। क्योंकि भाई हमको तो अपने पति को सही करना है, ठीक ठाक रखना है। शरीर चल रहा है, बस जब सांसें चल रही हैं, और मेहनत तो काफ़ी कर रहा है। एक बच्चे के जैसे सारा करना धरना संभालना। वही कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि ले आना ले जाना, उतारना चढ़ाना और सब कुछ मैं मतलब ये सपोर्ट देते होंगे, करते होंगे, और मैं अकेले नीचे उतार लेती हूँ। 50 सीढ़ियाँ नीचे उतारना चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कब तक ये सब सही होगा। दिन पर दिन, और दिन भी लंबे दिन तो हो रहा है, लेकिन मेरे लिए लग रहा है कि कितने छोटे दिन हो रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। वही मेरी सहेली पूछ रही थी कि सपोर्ट करने के लिए कि आपके लोग सपोर्ट करते होंगे, आपके लोग सपोर्ट करते हैं। अब उनसे हम क्या कहें कि मेरे लोग सपोर्ट करते हैं कि क्या करते हैं। बस घर का किस्त नहीं देना रहता ना, और क्या कहूँ, किस्त नहीं देना रहता तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, जैसे तैसे काम चला लेती। लेकिन सबसे मुश्किल हो जा रहा है, घर का किस्त हो जा रहा है, फिर इनका दवा हो जा रहा है, राशन पानी खर्चा, ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। सबको समझाना बताना बहुत मुश्किल हो गया है। सोची थी चलो YT पे आऊँगी, अपना थोड़ा वीडियो बनाऊँगी, शॉर्ट डालूँगी और लाइव में आऊँगी, तो फिर कुछ ब्लॉग बनेंगे, मतलब व्यूज़ बनेंगे, हमारे वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, तो फिर और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और सब तो सीधे धीरे धीरे मेरा चल रहा है कि चलो कम से कम लोग देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब तक सब्सक्राइबर नहीं पूरे होंगे, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए इसके लिए। अभी तो 60 सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं। अभी तो 900 950 चाहिए, 950, तो अभी तो इतने सब्सक्राइबर चाहिए, और लोग देखेंगे तो फिर सपोर्ट भी थोड़ा बनता। क्या कहें, पता नहीं क्यों क्या हो गया, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और लंबी वीडियो भी मैं डालती हूँ तो कोई अब यही है कि जल्दी देखता नहीं है। लाइव में आती थी, अब आऊँगी देखूँगी, पता नहीं क्या हो गया है लाइव में भी। तो फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। फिर अपनी बातें कहूँगी, बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई हैं। काफ़ी टाइम भी हो गया हमको ब्लॉग में आने पे, तो मैं ब्लॉग में भी आऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों से। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। बाय बाय।